ओम शांति। अनुभव गाथा इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा ने लिखा तुम अचल हो। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी अचल बहन चंडीगढ़ अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मेरा लौकिक नाम चंचल था। जब बाबा को मैंने पत्र लिखा तो उसे पढ़ते ही बाबा ने लिख भेजा, तुम चंचल नहीं अचल हो। मुझे खुशी हुई कि भगवान ने मुझे स्वीकार किया। खुशी में मेरे रोम रोम खड़े हो गए थे। तब से सब मुझे इसी नाम से जानते हैं। बच्ची, तुम मेरे साथ चलोगी? उन दिनों ब्रह्मा कुमारी बहनें अमृतसर में आई हुई थी, पर मुझे पता नहीं था कि वे सब कौन हैं। मैं वहाँ से दूर श्री हरगोविंदपुर के सरकारी स्कूल में नौकरी कर रही थी। नौकरी के साथ साथ भक्ति भी चलती रहती थी। एक रात मुझे एक सफ़ेद वस्त्रधारी का स्वप्न आया। वे एक कमरे से बाहर निकले और कहा, चलो बच्ची, मेरे साथ चलोगी? मैंने प्रण कर रखा था कि मैं किसी पुरुष को गुरु नहीं करूँगी, पर इनका अजब आकर्षण मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। मैं कुछ बोली नहीं। फिर सफ़ेद वस्त्रधारी बाबा बाहर बरामदे में आए। आकाश में एक सुराख हो गया और बाबा धरती से ऊपर उठ आकाश की तरफ जाने लगे। उनके जाते ही सुराख बंद हो गया। तब मुझे लगा कि ये तो कोई भगवान का रूप है और मुझे बुला रहे थे। क्या वो फिर नहीं आएंगे? मैं एकटक देखती रही। फिर देखा कि आसमान में एक द्वार खुला है। उसमें से सफ़ेद वस्त्रधारी बाबा आ रहे हैं। और फिर बाबा ने पूछा, बच्ची, तुम मेरे साथ चलोगी? मैं सोच रही थी कि भगवान मुझे बुला रहे हैं तो मैं जा क्यों नहीं रही हूँ, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैं अंदर आई। जिस जगह बैठी हुई थी बाबा वहाँ आए। उनके पीछे से एक दरवाज़ा खुला और बाबा चले गए। दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा बहुत खुशबू है अगरबत्ती की। पूरा लाल लाल स्थान है और द्वार बंद हो गया। मुझे सारी रात यह सोचते हुए नींद ही नहीं आई कि यह कौन आया था। क्या ऋषि आया था भगवान के रूप में? किसका ये साधारण रूप देख रही थी मैं। पहले दिन ही ध्यान में चली गई। मैं जहाँ सर्विस करती थी वहाँ दूसरे दिन सबको यह दृश्य सुनाया तो बहुतों ने कहा, बहन जी, आपने तो अच्छा चांस खो दिया है। वो कोई ऋषि होगा, कोई भगवान का रूप लेकर आया होगा। मैंने बड़ी भूल कर दी, ऐसा मुझे लगने लगा। इस घटना के ठीक 6 मास के बाद मेरी लौकिक माताजी मेरे पास कुछ दिन के लिए आई। तब एक दिन वे मुझे कहने लगी, कुछ बहनें अमृतसर में आई हैं और अच्छा ज्ञान सुनाती हैं। आप सुनोगी तो उनकी ही हो जाओगी। मुझे जब छुट्टी मिली तो मैं अमृतसर जा पहुंची। मुझे उत्सुकता थी कि जल्दी से जल्दी उन बहनों से मिलूं। इसीलिए दूसरे ही दिन माँ को उन बहनों के पास ले चलने को कहा। माँ जहाँ क्लास करती थी वहाँ ले गई। कुंज दादी छत पर क्लास करा रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। मुरली पढ़कर सुना रही थी, पर मुझे मुक्ति या जीवन मुक्ति क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन पहले ही दिन समझो जीवन मुक्ति मिल गई, क्योंकि जहाँ कुंज दादी ठहरे थे वो मेरी सहेली का ही घर था। उन्होंने कहा, चलो हम आपको अन्य दादियों से मिलवाते हैं। उसने मुझे ध्यानी दादी से मिलवाया। ध्यानी दादी ने पहला पाठ समझाया कि तुम आत्मा हो, परमपिता की संतान हो। यह सुनते सुनते मैं ध्यान में चली गई। बाबा ने अपना बिंदु रूप मुझे दिखाया और मेरा रूप भी दिखाया। मैं 1 घंटा ऐसे ही ध्यान में रही। कुछ सूध बूध नहीं थी। बहनों ने देखा
कि आज ही नई बहन आई है, सभी दादियों से भी नहीं मिली है, लेकिन एकदम ध्यान में चली गई है। मुझे वापस बुलाने के लिए किसी ने 1 2 3 किया और मैं नीचे उतर आई। बाबा ने मेरे लिए माला सौगात में भेजी। अगला दिन भोग का दिन था। मैंने भगवान से मन में कहा, मैं आपको भोग लगाने आई हूँ, स्वीकार करना जी। भोग लगाने ध्यानी दादी बैठी थी, लेकिन क्या हुआ कि मेरा संकल्प बाबा को पहुँच गया। वापस आने के बाद ध्यानी दादी ने मुझे बुलाकर कहा, बाबा ने कहा है कि बच्ची को यह माला पहना दो। यह वो दृश्य था जबकि भगवान ने मेरे लिए माला सौगात भेजी थी। मैं गदगद हो गई, नैनों से नीर बहता रहा और मैं बाबा की याद में खो सी गई। इतने में मेरा ध्यान गया वहाँ लगे ब्रह्मा बाबा के चित्र पर। तब सोचा, ये तो वही चित्र है जो मैं देख चुकी हूँ। बस उसी समय बाबा का परिचय मिला और वो घड़ी ज्ञान में चलने की, उनका बन जाने की हो गई। इस तरह मुझे ज्ञान का परिचय मिला और मैं बाबा की हो गई। बाबा से पहली मुलाकात। ज्ञान का परिचय मिलते ही सब धारणाएं पक्की हो गई। एक दिन भी क्लास नहीं छोड़ी। जब मैं ज्ञान में चली तब अमृतसर में बहुत हंगामे चल रहे थे, लेकिन बाबा से मिलने की दिल में लगन बहुत बढ़ चुकी थी। स्कूल की छुट्टियां थी। हमने ठान ली बाबा से मिलने जाने की। सोने की चूड़ियाँ उतारकर माँ को दे दी और बाबा से मिलने चल दिए। यह बात सन 1953 की है। साकार बाबा से मेरी पहली मुलाकात मुंबई में हुई थी। बाबा का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। मैं उनसे मिलने के लिए आई तो कमरे में गहन सन्नाटा छाया हुआ था। शांति का प्रवाह इतना था कि मैं घड़ी घड़ी बाबा को देख भी रही थी और अव्यक्त स्थिति में समाती भी जा रही थी। पाँव भी है, नयन भी है, लेकिन शरीर की सूध-बूध भूल रही हूँ। मैं बहुत प्यार से बाबा से मिली। ऐसे लग रहा था जैसे श्री कृष्ण के लवली रूप को देख रही हूँ। इतना बड़ा बाबा का शरीर और मैं देख रही हूँ छोटा श्री कृष्ण रूप। भक्ति मार्ग में मुझे श्री कृष्ण से बहुत प्यार था। मेरी आश थी कि भगवान मुझे एक बार साक्षात्कार कराए श्री कृष्ण का। भक्ति में खूब आराधना करती थी और उसी के गीत गाती रहती थी। अब वो घड़ी आई जबकि श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष रूप का साक्षात्कार बाबा ने करा दिया। मैं आधा घंटा उसी स्वरूप में गुम सी खड़ी रही, प्रभु प्रेम में खोई। मैं आत्मा बाबा को श्री कृष्ण रूप में देख बहुत आनंद का अनुभव कर रही थी। यह था मेरा बाबा मिलन का पहला अनुभव। जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वो मुझे मिल गया है। इस बात का विश्वास तो मुझे ज्ञान की समझ से ही हो गया था। यह बताते आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि स्वयं भगवान ने ही मुझे ध्यान में 7 दिन का कोर्स कराया था। उन्हीं को मैं ध्यान में देखती रही और उनसे सब ज्ञान सुनती रही। सर्वशक्तिमान भगवान ने मुझे यह एहसास सेकेंड में करा दिया कि बच्ची, मैं अवतरित हो चुका हूँ। अब आपको इसमें आगे बढ़ना ही है। आगे हम पढ़ेंगे गुप्त भाग्य जमा करने का मौका मिला। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।